So in this lecture we are going to discuss operation on sets. So our topic is operation on sets. ठीक है, अब तक हमने जो देखा है वो देखा है सेट के बारे में. सेट मीन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसमें उसके बाद हमने देखा है कि कैसे हम सेट को लिख सकते हैं. दो मेथड है इसको लिखने के लिए. ठीक है, फिर आफ्टर दैट हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सेट कैसे होते हैं. एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इस किसे कहते हैं. फिर उसके बाद हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है. ठीक है, तो आज जो हम देख रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन सेट. इसमें टॉपिक है जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, डिसजॉइंट सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट. ये टॉपिक्स है इसमें. तो ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहला टॉपिक है अपना इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है जो आज हम सिर्फ जिस पे बात करेंगे वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. क्या है अपना टॉपिक? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. देखिए एकदम सिंपल है. यहां पर आपको एक सेट ए दिया रहेगा, एक सेट बी दिया रहेगा. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट मतलब क्या होता है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी बनाना रहेगा और उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कॉमन एलिमेंट आएंगे जो ए में भी है जो बी में भी. जैसे एग्जांपल के तौर पर आप क्लियर कीजिए, फिर बाद में मैं डेफिनेशन निकालता हूं. जैसे ए में एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4. ठीक है, और बी एक मेरा सेट है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 3 4 5 6. तो अब ए इंटरसेक्शन मतलब उसका सिंबल ऐसा रहता है, सिंबलाइजेशन उसका ऐसा रहता है. तो ए इंटरसेक्शन बी का हम वैल्यू कैसे लिखाएं? तो आप सिंपल देखिए कि 1 ए में और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है. यहाँ 1 2 3 4 है, बी में आप देखिए 3 4 5 6 है. आप ए में भी ऑब्जर्व करोगे तो 3 4 है, बी में ऑब्जर्व करोगे तो 3 4 है, जो दोनों सेट में कॉमन है. तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएंगे? 3 4. तो इससे जो डेफिनेशन होती है अपनी क्लियर होती है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट की, वो ये होती है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी. मीन्स क्या होता है कि आपके दो सेट है, एक ए सेट है एक बी सेट है. फिर आपको उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट फाइंड करना है. तो उस सेट में हमारे एलिमेंट कौन सा है? ए में जो एलिमेंट और बी में जो एलिमेंट कॉमन है वो एलिमेंट हमारे इंटरसेक्शन ऑफ सेट करेंगे. ठीक है, तो डेफिनेशन किस तरीके से बन गई आप ऑब्जर्व कर लीजिए. डेफिनेशन जो है इस तरीके से होगी कि द इंटरसेक्शन, क्या बोला है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, A and B is the set of common element of set A and B. ठीक है, जो एकदम कॉमन एलिमेंट है सेट ए एंड सेट बी. और हम उसे लिखते कैसे, मतलब रिटर्न कैसे रह जाता है, इसे लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी से. ये चीज का अपने को ध्यान में रखना है. उसे अपन कहते हैं ए इंटरसेक्शन टी. ठीक है, सिंबॉलिकली हम इस तरीके, सिंबॉलिकली हम कैसे बोल सकते हैं? मैथमेटिकली देखिए, अगर हमारे को सिंबॉलिकली मतलब सेट बिल्डअप फॉर्म के हिसाब से लिखना है तो किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पर ये टर्म भी ऑब्जर्व कीजिए. सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी हम कह सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स जो है ए का भी रहेगा एंड एक्स जो है बी का भी रहेगा. ठीक है, मतलब एक्स जो एलिमेंट लेंगे हम वो ए में भी रहना चाहिए और बी में भी रहना चाहिए. अगर वेन डायग्राम देखते हैं हम, इसका वेन डायग्राम अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये मेरा देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए वेन डायग्राम. ठीक है, वेन डायग्राम अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो ये अगर मेरा ए है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है समथिंग जैसे 1 2 फिर 3 4, तो हमारा जो इंटरसेक्शन वाला भाग है ये बी बना हमारा 5 6. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो 3 4 है वो दोनों एलिमेंट ए में भी है और बी में भी. तो इसे मैं शेडेड रीजन करके दे देता हूं. ये जो मेरा रीजन है वो मेरा क्या कौन सा रीजन रहता है? इंटरसेक्शन का रीजन रहता है. जैसे हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सेट बोलता हूँ ए इज इक्वल टू, मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मेरा एक सेट बना है नेचुरल नंबर का 1 से लेके 10 तक के, अगर मैं इसे बोलूँगा. ठीक है, बी अगर मैं सेट बनाता हूँ, जैसे 2 3 5 7.
ठीक है, इस तरीके का मेरा सेट है। तो बी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सेट है प्राइम नंबर का फ्रॉम 1 से लेके 10 तक के। तो अब यहां पर हमारे को फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अपने को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना अपने को। ए में और बी में कौन से कॉमन एलिमेंट है वो हमें लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसा बनेगा? देखिए 1 ए में है, बी में है क्या? नहीं है, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। 2 देखिए, 2 ए में है, बी में है, हाँ तो ये है। 3 देखिए, 3 है ए में, बी में है, हाँ है। 4 ए में है, बी में है क्या? नहीं। 5 ए में है, बी में है, हाँ है। 6 ए में है, बी में है, नहीं। 7 आप देख सकते हैं 7 है। फिर 8 9 10 तो बी में है ही नहीं। तो ये जो एलिमेंट बना ये हमारा कौन सा हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। एक तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये केस में बी जो है पूरी तरीके से ए के अंदर आ गया, या फिर हम इसे कह सकते सबसेट भी कह सकते, ठीक है। लेकिन हमारे को क्या लिखाना था? ए इंटरसेक्शन बी। चलो ठीक है, ये कोइंसिडेंटली सबसेट वाला एग्जांपल जैसे बन गया, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर हो इंटरसेक्शन में। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मैं ए बनाता हूँ, वो मैं लेता हूँ बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बी मैं बनाता हूँ बेटा, ठीक है, जैसे मैं बनाता हूँ 0 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरीके का। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो ए में भी है और बी में, मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो। तो ए में 0 है, बी में भी 0 है। ए में 1 है, बी में 2 है, बी में 1 है क्या? नहीं, तो 1 नहीं आएगा। 2 देखिए दोनों में है, हाँ। 3 दोनों में नहीं है तो 3 नहीं आएगा। 4 देखिए 4 है। 6 है, 5 नहीं है तो 5 बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। 6 है दोनों में, हाँ 6 है। 8 है क्या? नहीं है, 8 ए में नहीं है। 10 है क्या? नहीं है। 7 है इधर नहीं है 7। तो ये जो एलिमेंट है ये मेरे काय के एलिमेंट हो गए इंटरसेक्शन के। अगर मुझे इसका क्या बनाना है? वेन डायग्राम। क्या बनाना है मुझे इसका? वेन डायग्राम। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा? तो देखिए, ये मैंने एक सबसे पहले ए का गोला बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले एक एलिमेंट लिख देता हूं। यहां पर आप ऑब्जर्व करके रखो कि जो कॉमन एलिमेंट है ना उसे एक तरफ, जैसे 0 2 4 6 ये आपने एलिमेंट लिख दिया, क्योंकि ये ए में भी है और बी में भी है। तो मैं ऐसा एक इंटरसेक्शन का एक सिंबल, ऐसा एक और एक सर्कल बना देता हूं, उसे मैं बोल देता हूं बी। अब इनको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है ए के वो लिख देता हूं। कौन थे? 1 3 5 7। और यहां पर जो बी के जो बचे वो लिख देता हूं मैं 8 10। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहां पर ए में जो कॉमन एलिमेंट है, जो बी में कॉमन एलिमेंट है, वो कैसे हो गया? इंटरसेक्शन में चलेगा। तो इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया कि कॉमन एलिमेंट हमारे को देखना रहता है, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद आता है यूनियन सेट, ठीक है। यूनियन सेट के भी पहले आता है डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट एक छोटा सा टॉपिक है, हम डिसजॉइंट सेट पहले देख लेते। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब पूरी तरीके से टूट जाना, ठीक है। जैसे मेरा एक ए सेट है, मेरा एक बी सेट है, दोनों एक अपने आप में सेट है, लेकिन ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है, ना ए में है ना बी में है, जो कॉमन है। सिंपल वर्ड, जैसा इंटरसेक्शन में अपन ने देखा था कि दो सेट है और दोनों सेट में कुछ ना तो कुछ एलिमेंट है जो कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट का जो सेट बना है वो होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लेकिन डिसजॉइंट सेट में एकदम सिंपल तरीके से ध्यान में रखिए, नो कॉमन एलिमेंट, मतलब इफ द सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट। क्या बोला मैंने? इफ द सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट, if the set have no common element, then the two set, तो हम then the two set are said to be disjoint set। तो डिसजॉइंट सेट का सिंपल सा वर्ड है कि हमने दो सेट लिया, जैसे एक सेट ए लिया एक सेट बी लिया, दोनों सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, फॉर एग्जांपल के तौर में बोलूं, ए इज इक्वल टू मेरा एक सेट है 2 5 7 9, बी मेरा एक सेट है 1 4 6 8, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बनाने की कोशिश कीजिए। क्या बनाने कीजिए? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। यहां पर 2 5 7 9 है, यहां पर 1 4 6 8 है, एक भी एलिमेंट है क्या जो कॉमन है? मतलब ये एक तरीके से क्या हो गया? एम्प्टी सेट,
मतलब दो सेट मिलाया हमने, उनका इंटरसेक्शन लिया, लेकिन वहां पर एक भी नहीं है, तो यहां पर क्या बन गया, एम्प्टी सेट बन गया ना एक तरीके से। इंटरसेक्शन जो हो गया वो कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। तो ये जो सेट है, द सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो चीजें ध्यान में रखी कि अगर आपका एक दो सेट है और हमें बताना है उनका इंटरसेक्शन कैसा आ रहा है, तो इंटरसेक्शन आप चेक कीजिए क्या वो दोनों एलिमेंट में कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या। अगर कॉमन है तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगी। अगर कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट ए में है और बी में है, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम वैसे सेट को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। एक सिंपल लैंग्वेज में हम इसे ये भी कह सकते हैं एम्प्टी सेट। तो आया क्लियर इंटरसेक्शन ऑफ ऑन सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट देखेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ये चीजों के बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो है लेसन जो है कंक्लूड हो जाएगा सेट का। ठीक है, फिर हम उसके ऊपर और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स देखेंगे और बहुत सारे जो भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।